हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसे राइटिंग के बारे में। लेसन नंबर 29। आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि एसे क्या चीज़ होती है। जब कोई अपने एक टॉपिक के ऊपर अपनी कोई आइडियोलॉजी समझाता है, अपनी रिसर्च को बताता है, उसके बारे में कोई डिटेल्ड एनालिसिस देता है, तो उस चीज़ को हम एसे बोल देते हैं। ठीक है, एसे का मतलब होता है अटेम्प्ट। कोई अटेम्प्ट करता है ना, कोई कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसी को बोल लेते हैं एसे। जब कोई मतलब ऐसे वैसे कुछ भी करने की कोशिश नहीं, ऐसे नहीं कि आप पानी उठाने की कोशिश कर रहे हो तो एसे कहलाया। एसे कहता है जब कोई चीज़ आप लिख रहे हो, उससे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो किसी को कुछ। ठीक है, let's begin. Introduction. Writing an essay becomes much easier if you are conversant with the main theme of the given topic. बोले कि एक टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा मन में सोच लेना, तो बहुत आसान हो जाता है कोई भी ऐसे लिखना। It is comparatively long piece of composition that consists of 3 or more paragraphs. कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा प्रोग्राम पैराग्राफ होते हैं आमतौर पे किसी एक ऐसे में। हो तो एक पैराग्राफ भी सकता है। इट कैन बी रिटन ऑन एनी सब्जेक्ट और थीम। उसके बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं ऐसे लिखने के लिए, और वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है। मान लो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर है, कोई एनवायरनमेंट के ऊपर है, कुछ सोशल साइकोलॉजी के ऊपर है, किसी इनजस्टिस के बारे में है, किसी भी अलग अलग चीज के बारे में, किसी देश के बारे में है, किसी जगह के बारे में, किसी इंसान के बारे में है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि एक अच्छे क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं किसी अच्छे एस्से को लिखने के लिए। उसके अंदर इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड डिवाइड इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स। उसे डिवाइड कर लेना अच्छी बात है, छोटे छोटे पैराग्राफ में, जिसकी शुरुआत में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, कि उसके बारे में समझा रहे हैं थोड़ा सा हम एस्से के बारे में। फिर उसके बाद कि किस टॉपिक पे वो एस्से। इट इज फर्स्ट पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द थीम और दी इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट और द थीम। सब्जेक्ट और थीम पहला पैराग्राफ बताता है आपको। The next two paragraphs या 2 या 3 पैराग्राफ जितने भी आप लिखना चाहें should provide details of the subject. The last paragraph should provide an impressive conclusion. कि हमेशा लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसमें कंक्लूजन या फिर संदर्भ, जो निष्कर्ष जो हम बोलते हैं लास्ट का। ठीक है, संदर्भ भी और निष्कर्ष भी, कि वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो बात कही गई है, और जो उसका निष्कर्ष के लास्ट में निकला क्या, उसका निचोड़ क्या, असल में हमने सीखा क्या उस चीज से, वो चीज समझ में आनी चाहिए। क्या बोलना क्या चाहते थे भाई, इतनी सारी डिटेल देने के बाद वो चीज भी बताना जरूरी है लास्ट में। ईच पैराग्राफ शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी, ऑर्डर और वेराइटी। ठीक है, इन सब के अंदर जो है ना यूनिटी होनी चाहिए, मतलब कि मतलब कि एक जगह पे इकट्ठा होनी चाहिए सारी नॉलेज, और फिर उसके बाद ऑर्डर में होनी चाहिए वो सारी नॉलेज, और वैरायटी में होनी चाहिए। वो अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके बताना चाहिए, अच्छा ये बातें कर ही रहे हैं इस पॉइंट पे हम। यू शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स। ग्रामेटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, प्रॉपर कंटिन्यूटी, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें। प्रॉपर कंटिन्यूटी मतलब कि इसके बाद फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वाला पॉइंट पहले ही बोल दें। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि एक पढ़ लेते हैं जरा, क्या कौन सा यहाँ पे, अ विजिट टू एग्जीबिशन। एग्जीबिशन आपको पता है किसी भी चीज का, आर्ट का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, किसी भी चीज का जो अलग अलग लोग लाते हैं अपने अपने जो बनाई हुई चीजों को, उसी को बोल देते हैं एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में बी कॉल्ड दी बैरोमीटर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। कि कंट्री के अंदर किस तरह के एग्जीबिशन हो रहे हैं ना, ये एक तरह का बैरोमीटर हो सकता है, मतलब नापने का पैमाना हो सकता है कि किस तरह से डेवलप कर रही है कोई भी कंट्री। जाहिर सी बात है, जो जिस तरह की कंट्री में लोग होंगे, जिस तरह की विचारधारा होंगी उनकी, वैसे तो एग्जीबिशन होने वाले हैं। They bring to the notice of the masses as well as experts the achievements of the country in various fields। कि अलग अलग फील्ड्स में कंट्री की प्रोग्रेस हम नाप सकते हैं इस चीज से, देश की। it is a good that it is good that a permanent exhibition no ground known as Pragati Maidan has been developed in Delhi। कि प्रगति मैदान में यही सब कुछ होता है, which is exclusively meant for holding exhibitions। it is situated on Mathura Road, not far from the Delhi Gate। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, लास्ट मंथ ऑफ एग्रीकल्चर कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन वाज हेल्ड एट प्रगति मैदान। आई विजिटेड इट क्वेंच माय थर्स्ट फॉर नॉलेज। आई फाउंड द प्लेस एगो विद activity. A sea of humanity seemed to be entering the main gate of the exhibition, nobody seemed to be coming out। कि सब अंदर ही जा रहे थे जब वो एग्रीकल्चरल कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लग रहा था ना, मतलब उसमें एग्रीकल्चर की भी बातें होती थी, मतलब कि उसकी एग्जीबिशन थी, चीजें थी, उनके प्रोजेक्ट्स थे, और इंडस्ट्रियल जो एनहेंसमेंट हुई थी देश में, उसके बारे में भी वहाँ पे कुछ कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स रखे हुए थे उनके, जो जो भी थे, डेमो वगैरह जो दिखाते हैं वो। द फर्स्ट एक्सप्रेशन आई गॉट वाज दैट ऑफ हैविंग एंटर्ड अ ड्रीम लैंड। ऐसा लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में आ गया हूँ, है ना, या आ गई हूँ, जो भी हो। The whole ground was covered and decorated with huge multicolored bulbs and tube lights arranged in artistic designs। अब इसी तरीके से आगे लिख दिया गया है, बताया कि वहां पे बहुत मजे करे, सारी चीजें समझी, और लास्ट में क्या है, इनफैक्ट द एग्जीबिशन वाज अ ट्रीट टू द ब्रेन एज मच एज टू आईज। और क्या बता रखा है इसमें,
मतलब यही कि जाकर बहुत मजा आया, और जो है एक तरह की जो है ना एग्जीबिशंस, वो दिमाग के लिए एक खाना होता है उनका, एक बहुत ही बढ़िया दिमाग का जैसे होता है ना दावत दिमाग की, वो हो जाती है और आंखों को ठंडक पहुंचती है एग्जीबिशन देख के, खुशी मिलती है। ये बताना चाह रहे हैं लास्ट में कि एग्जीबिशंस बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, और एग्जीबिशंस जो है बहुत मजेदार होती हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत कुछ एक कंट्री की क्या देखने को मिलती है, प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इस पूरा आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, समझ लीजिए कि कैसे कैसे लिखा हुआ है, बस इसे समझ लिए अच्छे से, और यही आपका होमवर्क, कैसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। आप चाहें तो इसके ऊपर एक ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो माई एम इन लाइफ, मेरा मकसद जिंदगी का क्या है, इसके ऊपर आप लिखना चाहें, कुछ आपको अच्छे समझ में आए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में समझ में आएगा कुछ कि आपका एम क्या है लाइफ के अंदर। ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया भी नहीं आता कि इतनी अर्ली टाइम पे आप समझ जाएं कि आपका एम क्या है लाइफ में, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है ना। आप छोटे बच्चे से आप पूछेंगे तो बोलेगा मैं तो राजा बनना चाहती हूँ, मैं रानी बनना चाहती हूँ। या फिर कोई फिर उसके बाद बोल देगा कि नहीं पायलट बनना चाहता हूँ, फिर उसके बाद बोल देगा मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। तो अभी चेंज होता रहता है सब कुछ, तो इसलिए अभी जरूरी नहीं है कि आप लिखें इस चीज को। चाहे तो लिख सकते हैं, नेट से थोड़ा सा समझ लिएगा क्या लिखना है, और बाकी खुद से उसका इनपुट डालिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिखते हैं कोई भी एक ऐसे